सी लेवल पर खेली है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेली है, उसके बाद डिवीजन लेवल तक खेल कर आए। उसके जो 2 ओवर थे ना, उसमें 54 रन चाहिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको जनाब वेलकम करते हैं इन्फो अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका मेज़बान सहील अफजल और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं दौरे माजी के शानदार खिलाड़ी हैं, लेजेंड क्रिकेटर हैं, इस तारफ़ के मोहताज नहीं है, मलक मोहम्मद इमरान साहब फ्राम नूना वाली। तो मज़ीद इंटरव्यू आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि पूरे जो हमारे एरिया के जो खास तौर पर क्रिकेटर्स हैं, मज़ीद भी इसके बाद इंशाल्लाह आगे हमारी प्लानिंग है, मज़ीद जो स्पोर्ट्स मैन हैं, मुख्तलिफ जो वॉलीबॉल के हैं, कबड्डी के प्लेयर्स हैं, उनके भी शायद इंटरव्यूज़ करेंगे, लेकिन बेसिकली क्रिकेटर्स के हम कर रहे हैं। तो आप सब लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद जो नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो मलक इमरान साहब से हम बातचीत आगाज़ करते हैं। मलक साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आपने क्रिकेट का आगाज़ कब किया, किस तरह स्टार्ट किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैल भाई, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे याद किया है। काफ़ी अरसे से मैं क्रिकेट से अनटच था। तो आपने पूछा है कि मेरा कैरियर का जो आगाज़ है वो कब हुआ। तो 87 और 88 के लगभग जो है हमने वो गली कूचों में जिस तरह कहते हैं ना क्रिकेट खेलना शुरू की, तो वहाँ से हमारा आगाज़ हो गया था। ठीक है। उसके बाद फिर हम प्राइमरी में पढ़ते थे, फिर वहाँ जिस तरह वो हम पॉकेट मनी जो है वो इकट्ठी करके ना, वो बॉल के लिए टेप, विकेट्स हैं, बैट वगैरह, इस तरह जो है ना हम फंड इकट्ठा करके अपना मतलब जितने भी हमें ज़रूरत होती थी जो भी चीज़ों की, वो हम ख़रीद के क्रिकेट खेला करते थे। तो इसमें मैं ये बताएं, शुरू में आप के रोल मॉडल कौन था, किसने आपको शुरू में गाइड किया, किसको आप देख कर शौक़ बढ़ा आप में? ये इंटरनेशनल लेवल में अगर बात करें तो उस वक़्त इमरान खान, जावेद मियांदाद, उसके बाद सईद अनवर, नज़मुल हक, और अगर हम इधर अपने गांव की बात करें तो इधर हमारे ना चंद पेशा हुआ करते थे। वो कुवैत में मुकीम होते हैं। हाँ जी, वो बहुत अच्छे हमारे इलाके के क्रिकेटर थे, बॉलिंग, बैटिंग और बहुत अच्छे इंसान भी थे। लेकिन मैं अगर समझूँ कि मुझे गाइड जिसने किया है वो हमारे इधर सर शहबाज साहब हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ वो मेरे टीचर भी हैं, क्रिकेट के हवाले से भी हैं और वैसे भी मेरे टीचर हैं। ऑलराइट। अच्छा, तो मज़ीद मुझे ये बताएं, शुरू में आपने जो क्रिकेट स्टार्ट किया वो लेदर बॉल खेली शुरू में या टेप से आगाज़ किया था? जी, जो हमारी क्रिकेट का वो स्टार्ट था ना, वो हमने टेनिस बॉल से किया था। उसके बाद जब मैंने मिडिल में दाखिला लिया तो वहाँ हमने जो स्कूल की क्रिकेट टीम होती है ना, वहाँ जो हमारे कैप्टन थे उन्होंने मुझे भी क्रिकेट टीम में सेलेक्ट कर लिया था। उस वक़्त हमारे क्रिकेट टीम के जो कैप्टन थे ना स्कूल की तरफ से, वो बरनाली के हैं, फ़रूक आज़म उनका नाम है, और वाइस कैप्टन थे शफ़कत भट्ट पटवारी के छोटे भाई असद भट्ट। तो हाँ जी, तो मुझे जब उन्होंने सेलेक्ट किया तो जो हमारे कोच थे उन्होंने कहा कि आप कैप्टन बने और ये बच्चा जो है इसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप थोड़े सेहतमंद खिलाड़ी जो हैं वो सिलेक्ट करें। तो जब हमारा कैप्टन था वो अपने दौर का बहुत ही लेजेंड, बहुत अच्छा बैट्समैन, बड़ा अच्छा क्रिकेटर था। वो उसका जो तारफ़ है वो किसी चीज़ का मुताज नहीं है। ठीक है, आज भी अगर उसका नाम लें, जितने भी लेजेंड हैं वो फ़रूक आज़म को जानते हैं फ्राम बरनाली। मुल्क मुकीम होते हैं, बिल्कुल स्पेन में होते हैं अभी। तो मैं सेलेक्ट हुआ। फिर प्रैक्टिस में तो हम ऐसे ही खेलते थे जिस तरह प्रैक्टिस की जाती है। हमारे दिल में होता था कि पता नहीं हमें बैटिंग के लिए भेजेंगे नहीं भेजेंगे, बॉलिंग देंगे नहीं देंगे। लेकिन जब टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ तो मुझे ओपनिंग करना पड़ी, और फिर से मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला कि मैंने समझा कि मैं टेनिस से ज़्यादा हार्ड बॉल अच्छी खेल सकता हूँ। फिर मैंने जिस नंबर पे भी चाहा मैंने बैटिंग की है। और उसके बाद मैंने मैट्रिक जो है वो दुन्नी स्कूल से किया था। वहाँ जो आप सब जानते हैं, बल्कि पूरा इलाका जानता है कि दुन्नी जो स्कूल है ना, वहाँ कबड्डी की टीम हुआ करती थी। जब मैं उधर गया तो मेरे साथ और भी लड़के काफ़ी थे। असद शाह था, चौधरी नबील अशरफ, मास्टर फ़ीक साहब हैं, उनका बेटा तनवीर, इस तरह रिजवान, सुलेमान, जो आजकल जो है सुलेमान स्पोर्ट्स के वाले से मशहूर हैं। ठीक है, ये मेरे साथ खेले हैं। और जब वहाँ हमने क्रिकेट टीम का आगाज़ किया
तो कैप्टन चुनना था पहले, तो सब लड़कों ने कहा कि इमरान की गेम जो है वो हम सब से अच्छी है, इसको कैप्टन बनाएं। तो मैं थोड़ा सा बैक फुट पे था। मैं सोचा नहीं यार, सुलेमान भी है और भी लड़के हैं, ठीक है, असगर शाह का बड़ा भाई पोली शाह हुआ करता था। तो मैंने सोचा कि इनमें से किसी को कैप्टन बना लें, लेकिन सब का मुतफ़िका फ़ैसला ये था कि नहीं, हम सब से अच्छा खेलता है इमरान। तो जो हमारे कोच साहब थे, उन्होंने कहा कि चलें इमरान साहब आप पैड करें और आपकी ट्राई लेते हैं, देखते हैं आप किस तरह खेलते हैं। मैंने काफ़ी कहा नहीं, तो फिर मुझे पैड करना पड़े, पैड किए। उन्होंने मुझे बैटिंग करवाई, मैं बहुत अच्छा खेला। फिर उन्होंने बॉलिंग करवाई। उन्होंने मुझे बोला है कि आज के बाद तुम ही टीम के कैप्टन हो। ठीक तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है कि मैं डिवीज़न लेवल तक खेल के आऊँ। सुलेमान भी मेरे साथ ही रहा है, और बहुत कम मैच ऐसे होंगे कि पहली ओवर में शाहीन शाह अफरीदी की तरह विकेट ना हो। इस बहुत अच्छे मैच भी हैं, बड़े यादगार मैच भी हैं। लेजेंड क्रिकेटर हैं, सदवाल से हैं बिलाल, राजा बिलाल, ये मेरे साथ खेलते रहे हैं स्कूल की तरफ से, बाद में भी खेले हैं। खारियाँ से नईम साहब हैं, आजकल उनकी गारमेंट्स की शॉप है। गुरको से हैं चौधरी साजिद साहब, और करनाना से भी चौधरी साजिद साहब ही हैं। चकोड़ी से चौधरी अमजद बिल्लोवाल, ठीक है, लाला गजरफर, इन सब के साथ मैंने क्रिकेट खेली है। अगर ओपन लेवल की बात करें तो ओपन लेवल पर हमने क्रिकेट खिलाई है शफकत बट पटवारी साहब फ्राम बरनाली ने, हाँ जी, ठीक है, और हमने काफ़ी अर्सा ओपन क्रिकेट खेली है। और अगर आप मेरे फेवरेट बैट्समैन की बात करें तो दौरिया से खुरम साहब हैं, ठीक है, आई थिंक आजकल वो दुबई में मुकीम है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो मेरे फेवरेट बैट्समैन रहे हैं। और उसके बाद शफकत बाट साहब। ठीक हो गया। तो हमें ये बताएं, हमने बात की तो लेदर बॉल के हवाले से, तो टेप बॉल का कोई आपका जो यादगार इवेंट है वो कौन सा रहा है? मेरा जो कैरियर है ना, ये आपको बता चुका हूँ कि 87 से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह एक सेमीफाइनल था हमारा, इधर एक गांव में टूर्नामेंट हो रहा था, सेमीफाइनल था। तो उस वक़्त मैं प्रैक्टिस में भी नहीं था। मुझे जितने भी दोस्त हैं, ये जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि तरले पा के ना मनु लै गए, तो मैं उनके साथ चला गया। उस दिन हमें काफ़ी धुलाई हुई हमारी कि उस दौर में 128 रन का तकरीबन में टारगेट मिला। तो मैंने अपने लड़कों को बोला है कि आपने 4 ओवर में जो है ना वो तकरीबन 70 से 80 रन करने हैं, फिर हम मैच जो है वो जीत सकते हैं। लेकिन सब उल्ट हो गया कि पहले जो 4 ओवर थे ना, इसमें तो 15 रन बने, फिर जो चौथा ओवर था उसमें तकरीबन 28 रन बन गए। जो 5 ओवर थे ना, उसमें हमें पूरे 100 रन चाहिए थे। उसमें हुआ इस तरह के लास्ट के जो 2 ओवर थे ना, उसमें 54 रन चाहिए थे। उस सेमीफाइनल का जो सेकंड लास्ट ओवर था, उसमें मैंने 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाए थे। और जब 6 छक्के लगाए तो हमारा जो जीतना जो है ना वो बिल्कुल आसान हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मैच में यू टर्न ऐसे बन गए कि बॉलें बीट हुई, सिंगल्स हुए, लेकिन इसके बावजूद आखिरी बॉल पर फिर भी 5 रन बच गए। और मैंने वो आखिरी बॉल फेस करना थी, और उस बॉल पर मैंने छक्का मार दिया, और हम वो जो फाइनल है ना वो जीत गए थे। वो मेरी ज़िंदगी का एक यादगार मैच है, तो मैंने अपनी टीम को मैच जिताया था। तो आज कल आप देखते होंगे डेफिनेटली सोशल मीडिया पर जो क्रिकेट लाइव चल रही होती है, जैसे हमारे इलाके की आईडीज़ भी हैं, तो पूरे पाकिस्तान में है। जी, तो क्या समझते हैं कि मतलब आजकल एक प्लेयर है पर एक परफॉर्मेंस देता है, जितना हिट हो जाता है उसकी वीडियोस निकल आती हैं, स्टेटस लगते हैं। तो मैंने तो मतलब आपको देखा है खेलते हुए, एक तो होता है सुना है, खुद देखा आपके साथ हम खेलते रहे हैं, मतलब बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है। तो बॉलिंग में ज़्यादा देखी है, पेस थी, उसमें वैरायटी थी आपके पास काफ़ी, स्लो बॉल बड़ा अच्छा था। तो क्या समझते हैं अगर उस वक्त सोशल मीडिया आपके दौर में होता तो अपने आप को कहाँ देखते हैं, इस वाले कुछ पता है? सेल भाई, असल में ना प्लेयर अच्छा होना एक अलग बात होती है। मेरा खेलने का जो स्टाइल है आप सब लोगों को पता है कि बहुत अच्छा था, ठीक है। ख़ास करके असल में मैं जब क्रिकेट आर्ट बॉल खेली है ना स्कूल लेवल पर, डिवीज़न लेवल तक गया हूँ, ठीक है, तहसील लेवल पर खेली है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेली है, उसके बाद डिवीज़न लेवल तक खेल कर आया हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर उस दौर में सोशल मीडिया होता तो मैं बहुत ऊपर तक ना जा सकता ना, कम से कम पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक होती है ना वहाँ तक मैंने ज़रूर खेलना था, ठीक है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ
आज के जो यंग क्रिकेटर हैं, जो अच्छे खिलाड़ी हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो अगर परफॉर्मेंस देते हैं तो मैं नहीं समझता कि आज वो पीछे रह सकेंगे। ठीक है, उनके ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमारे दौर में ये सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए हम इधर ही रह गए। तो आपने क्रिकेट खेली है, लोगों को देखा भी है, इलाके में दोस्त भी बनाए हैं, आज भी लोग आपको याद करते हैं अच्छे अल्फाज से। तो मौसर जो यंगस्टर्स हैं जो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं या ज्वाइन करेंगे, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखें जी, गेम कोई भी हो, क्रिकेट हो, हॉकी या फुटबॉल, कोई भी गेम हो, मैं समझता हूँ कि ये प्यार मोहब्बत को फ़रोग़ देती है। और मेरा यंग जनरेशन के लिए यही मैसेज होगा कि जहाँ भी देखें सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। अंपायर गलत फैसले भी करते हैं, कहीं गर्मी होती है, जो बीपी होता है प्लेयर का बहुत ज़्यादा होता है, कि बहुत मतलब गुस्सा भी होना पड़ता है, सब कुछ होता है। मैं समझता हूँ कि क़ुव्वत बर्दाश्त जो है ना, ये इनको अपने अंदर पैदा करनी होगी। और जब ये पैदा हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो पैदा हो जाएगी। ठीक है, एक अच्छा क्रिकेटर होता ही वो है जिसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो। गुड जी। तो जनाब थे मलिक इमरान साहब, अब दौरे माजी के शानदार खिलाड़ी फ्राम नूनावाली। उम्मीद करता हूँ आज की जो आपको गुफ्तगू है पसंद आई होगी। तो मज़ीद इंशाल्लाह हम ये सिलसिला जारी रखेंगे, मुख्तलिफ जो क्रिकेटर्स हैं, लेजेंड्स हैं, उनके इंटरव्यू करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह अज़ीज़ हम नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।